धराना आश्रम में सतलोक आश्रम बताया जा है संत रामपाल महाराज जी का। फोटो भी देख सको हो निने और बातचीत करांगे भाई साहब से। भाई थोड़े दिन पहला एक महेश और खाकर और जोटा प्रसाद खा के भाई दरबार के सबकी में तोड़ दिए थे दीवान, और वो उसका बारे हम बातचीत करांगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा अपना, जो इस समाज में इतने भले काम 2025 में कर दिए हैं, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा विश्व में पहला संत आया है जिसने किसानों की मदद करी है। किसान की कोई नहीं मदद कर सकता। किसान ने तो बस यह सोचा इसने खा लिया, इसकी जमीन खोज लिया, इसका सारा अनाज खोज लिया, बस किसान की तो यह बरान माटी हो रही है। और परंतु संत रामपाल महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी है भाई किसान माला माल बना दिया है। बातचीत करते हैं भाई साहब से। जी राम राम जी। राम राम जी। सत साहिब जी, ये सारे क्वेश्चन तो आपने सुने लिए हैं जी। शुरू वाला क्वेश्चन बता दो, जोटा खगड़ा। देखो जी, जब किसी की महिमा होने लग जाए ना, तो कुछ आदमी ईर्षा करने वाले भी रहे हैं, जो नकली रहे उनका धंधा बंद होता दिखा है जी। ठीक है, अब आप समझ गए होगा मैं किसके धंधे की बात कर रहा था। एक महर्षि दयानंद है, उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश लिखी जी। उसमें इतना अड़ंगा लिख रखा है, हमारे गुरुजी ने पढ़ी तो इसलिए थी, हमारे गुरुजी ने पढ़ी तो इसलिए थी कि समाज का कुछ भला हो जाएगा, जनता जल्दी समझ जाएगी कि महर्षि दयानंद का बड़ा नाम है जी। और जब हमारे गुरुजी ने पढ़ा तो उसमें सारा कबाड़ लिखड़ा, तो हमारे गुरुजी ने ये सारी चीजें मीडिया पर दिखा दी जी। मीडिया पर दिखा दी तो लोगों ने ये सोचा कि अब हमारी सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और हमारे अनुयायी टूटेंगे। और अनुयायियों के टूटने से और अपना धंधा बंद होने के कारण उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से ईर्ष्या करके ये सारी अफवाहें गांवों में फैला दी कि वहाँ तो प्रसाद खाकर भैंस खूटा पड़ागा बाजगी, और ये हो गया और वो हो गया। और आज तक वो भैंस तो ना मिली, कोई से गाँव करो था में नहीं मिली, डिगल में नहीं मिली, बेरी में नहीं मिली, कितना ना मिली। हमारा एक भगत है, उसका भाई है, वो ने बोला भाई थारे आश्रम में तो ऐसा प्रसाद खाकर भैंस खूटा पड़ागा बाजगी थी, तो वो भगत ने बोला तू मेरे पे 1 लाख का चेक ले ले, और वह भैंस ढूंढ के ला देगा ना, उसी टाइम पे इसने साइन करके चेक कैश करवा लिए। वो सारे गांवों में गया, डिगल वाले क्या करो था की थी, करो था वाले क्या बेरी की थी, वे क्या झज्जर की थी, आज तक वो भैंसे ना मिल ली। और भाई एक बात और है, जिसका प्रसाद खानत है तब पशुओं में बुद्धि आ जा तो समझ लो वो है कौन है। ये संत भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा है जी। और इनका प्रसाद खाने से हमारे जैसे पशुओं में बुद्धि आ गई। हम सारी आना तो नशा करे करते, दिन में बैठ जाया करते, रात का बेरा निकट उठ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट बेरा नहीं के कुकर्म करे करते। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वो प्रसाद खाया, वो भक्ति करी, मंत्र करे, आज हम सुधर गए, आज हम इंसान बना दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो ऐसे देवता का, ऐसे भगवान का प्रसाद तो सबने खाना चाहिए जी। तो पहले सवाल का तो आपका ये जवाब, और दूसरा बता दो। दूसरा वो जो समाज में चल रहा था, संत रामपाल महाराज की चर्चा कुछ साल पहले ऐसी चर्चा चली थी कि मतलब आज सुना है ना तो वो पाछली भूल गया हमें, और आज जो अच्छाई ने ढक दी हमें जी। देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ आज ही मदद नहीं करी लोगों की। संत रामपाल जी महाराज ने तो जब से मिशन चलाया है तब से ही लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आज से कई साल पहले जब संत रामपाल जी महाराज ने मिशन शुरू किया, उस समय पे भी लोग बीमार भी थे, दुखी भी थे, घर में कलेश भी थे, कई का भूत भी बढ़ रहे थे, कई का कैंसर की बीमारी थी। संत रामपाल जी महाराज ने उनको सच्चा ज्ञान देके, सत भक्ति देके उनके सारे रोग नाश दूर कर दिए। आज ये जो संत रामपाल जी महाराज के भगत ये गांव गांव में पाइप बांटने लग रहे हैं, ये वे हैं। पहले इनके दुख दूर करे संत रामपाल जी महाराज ने, जब इनके दुख दूर हो गए, इनका पेटा भर गया ना, जब ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अब दुनिया का दुख दूर करने चले हैं। दुख तो दूर संत रामपाल जी महाराज ने करना है, हमारी तो बस सेवा लाग रही है। और रही बात जनता की, संत रामपाल जी महाराज आज इतना अच्छा काम करने लग रहे हैं, किसानों को जीवन दान दे दिया ना बेरा। कितने किसान तो खुदकुशी करके मर जाते, और सिर्फ किसान नहीं मरता, अगर नाज नहीं होता तो आम जनता भी मरती। जो आज 50 रुपए किलो खा रही है वो कल 200 रुपए खाती, कहाँ तलाती ना बेरा। कितने बच्चे भूखे मरते, कितनी जनता मरती। वो सारे संसार का जीवन संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, सिर्फ किसानों को नहीं बचाया। और ये चीजें जो नकली धर्मगुरु है, जो संत रामपाल जी महाराज से ईर्ष्या करते हैं ना, वो ये जनता के सामने नहीं आने देते।
जो उनके अनुयायी है, जो उनके संपर्क में उनको इतना बुरा भड़काते हैं, वो कहे करा भाई अगर किसी का नाम हो रहा हो ना तो उसकी इतनी बदनामी कर दो कि लोग उसके पास ही ना जाए। और जब लोग उसके पास ही नहीं जाएंगे तो उसकी सुनेंगे कैसे, और सुनेंगे नहीं तो उनका अज्ञान कैसे दूर होगा। ठीक बात। अब संत रामपाल जी महाराज के पास कोई जाना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो संत रामपाल जी महाराज से चिढ़ता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, मताओ हम। अब संत रामपाल जी महाराज के घर पर पहुंच गए, अब सुननी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया में संत रामपाल जी महाराज छा रहे, हर गांव में संत रामपाल जी महाराज छा रहे, पाइप दे दिए, मोटर दे दी, घर बना दिए, राशन दे दिया, पढ़ाई दे दी, चिकित्सा दे दी, सबकी मदद दे दिया। अब कहाँ जाओगे? और ये ऐसा नगर है संत रामपाल जी महाराज ने, ये संत रामपाल जी महाराज का प्यार है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कोई पराई की मदद नहीं करता, ये अपने की मदद कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमारे अपने हैं, हमारे पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं ये। और पिता को ही अपने बच्चों की टेंशन होती है। न दुनिया भर के नकली गुरु बैठे हैं, किसी ने चिंता भी हुई हो तो, और ये नकली पाखंडी वृंदावन वाले, ये देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, ये बागेश्वर, ये प्रेमानंद, इन्होंने अभी एक क्रिकेट लीग चलाई थी, सनातनी क्रिकेट लीग, कि भाई जो पैसा इकट्ठा होगा और बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। वो क्रिकेट भी खत्म हो गया और पैसे भी इकट्ठे कर लिए और अपने घर में जाकर सो गए। ये लगा एक वीडियो नहीं आई है किसी की मदद करी हो तो। एक भगत ने फोन करा था कि भाई ये गरीब आदमी ने जरूरत है, मैं बोला जी बाद में बताएंगे, आज लग फोन नहीं आया, 1 महीना हो गया। तो ये सारे पाखंडी है, इनकी पोल खुलने लग रही है। संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है। अभी ये सूर्य स्टार्टिंग था, उदय होने वाला था, अभी इसी घर पे पहुंचने वाला है। कूड़े कूड़े में ये प्रकाश जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देश विदेश में हर जगह फैलेगा और सारी दुनिया सुखी होगी। ये संत के लक्षण हो गए। जेल में बैठ गए, खुद तो छोटे से कमरे में बैठे हैं, और आपके लिए देखो कितना बड़ा 100 किले का आश्रम, जगह जगह सारी सुविधा, पंखे लो, कूलर लो, रोटी लो, देसी घी का खाना लो, और ये आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान लो। पेट भी भरा है और आत्मा का भी पेट भरा है। सारी चीजों की पूर्ति संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ कर रखी है। आने वाले बनो, हमारा काम है बुलाना, हमारा काम है आना, और यहाँ आकर समझो सारी चीज।